अभी ना लास्ट वीक मेरे से क्वेश्चंस किए थे, कोई दिनेश शर्मा थे और एक लड़की थी मुस्कान। तो इन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे लेकिन इनका मोटिव सेम ही था, मतलब ओके। तो और वैसे भी अगर कोई एक क्वेश्चन करता है ना एक इंसान, तो वो काफ़ी लोगों से टच करता है, मतलब सबके आंसर, सबके क्वेश्चंस लगभग सेम ही हैं, प्रॉब्लम सबकी सेम ही है, मतलब प्रॉब्लम के रूप अलग हो सकते हैं लेकिन एक ही रहती हैं सबकी, क्वेरीज भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं सबकी। तो उन्होंने उसने पूछा था मेरे को कि मतलब ट्रेंडिंग के बारे में पूछा था, ट्रेंडिंग है क्या, आजकल ट्रेंड ही चल रहा है, ट्रेंड का ज़माना है, कॉम्पिटिशन्स ट्रेंड, ओके। मतलब आगे बढ़ना, ट्रेंडिंग या किसी को फॉलो करना, जो जो दूसरा कर रहा है वो हम भी करें, जो चल रहा है, जो प्रिवलेंट है, जो पॉपुलर, मतलब जो भी चीज़ चल रही है ना, तो तुम उसी में मतलब भागोगे, उसी रेस के हिस्से बन जाते हो। तो उसका मतलब ये था कि हमने ना इतना सारा टाइम लगा दिया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो ये क्वेश्चंस उठना भी मैं समझता हूँ ना कि बहुत बड़ी बात है, ऐसे उठता नहीं है क्वेश्चन, मतलब किसी के अंदर कैसे उठ जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं अपना बोध होना थोड़ा बहुत, चाहे ये मोमेंटम हो, थोड़ी देर के लिए ही आया हो उनके अंदर, लेकिन आया तो मैं तो यही कहूँगा जो ट्रेंडिंग है ना, तो एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक ना कुत्ता था, वो भाग रहा था, ओके, बड़ी तेज दौड़ रहा था और उसके पीछे पीछे ना सारे कुत्ते भागने लगे। आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं ना, तो एक कुत्ता भागेगा ना तो दूसरे को चिंता नहीं है, भाई ये कहाँ जा रहा है कुत्ता, बस उसके पीछे पीछे लग जाते हैं सारे के सारे कुत्ते ना, भागने लगते हैं उसके पीछे पीछे। आपने देखा होगा गली में कुत्ता जा रहा है आपकी, आपके एरिया में, तो उसके पीछे भी कुत्ते पड़ जाते हैं, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम, लेकिन पड़ जाते हैं। अब भागते रहते हैं, अब वो जहाँ से जाए, जिस कॉलोनी से जाए, वहीं के कुत्ते उसके पीछे पीछे भागने लगे कि इतना स्मार्ट कुत्ता भाग रहा है तो इसके पीछे भागो, कुछ तो होगा, कुछ तो मिलेगा ही, खजाना है। तो उसके पीछे पीछे भागने लगे और कुत्ते भी, जिस गली से जाता उसके कुत्ते पीछे पड़ जाते। अब वो तो भीड़ लग गई, पीछे पूरी भीड़ लग गई, कई सौ कुत्ते हो गए और भाग खत्म ही नहीं हो रही, वो दौड़े चला जा रहा है। तो थक गए कुत्ते, तो उसमें बुजुर्ग कुत्ते भी थे कुछ, और क्योंकि बुजुर्ग भी रेस में है, ऐसा नहीं है कि कोई उम्र से कोई बुजुर्ग नहीं होता है या ओल्ड नहीं होता, दिल तो मन तो वही दौड़ा रहा है ना, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, मन दौड़ा रहा है, ठीक है ना, मन के तले पे सभी दौड़ रहे हैं, तो सभी ट्रेंडिंग का हिस्सा है। तो वो कुत्ते ना भागते चले जा रहे हैं। अब जब पीछे वाले कुत्ते थक गए, उन्होंने कहा भाई ये पूछ तो लो, ये हम जा कहाँ रहे हैं, कोई समझदार कुत्ता रहा हो कम से कम आधे रास्ते तो ये थॉट आया, विचार आया कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो उसने कहा भाई ये नहीं मालूम। उसने आगे वाले से पूछा भाई जा कहाँ रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं लेकिन भैया बहुत थक गए, अब दौड़ा नहीं जा रहा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मालूम तो हो ना लक्ष्य क्या है। उसने अपने से आगे वाले से पूछा। तो धीरे 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 ये बात सबसे आगे वाला जिससे रेस शुरू हुई थी उस तक चली गई। तो उससे पूछा भैया हम जा कहाँ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, तुम क्यों दौड़ा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये जो गाड़ी जा रही है ना मेरे सामने, मैं तो इसके पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आई वॉन्ट आंसर माई कॉल, आई वॉन्ट टू आंसर माई कॉल, मुझे यूरिनेट होना है, मुझे सूसू करनी है इस कार के टायर पे, मैं तो इसलिए दौड़ रहा हूँ। और ये क्यों भाग रहे हैं, तुम लोग क्यों भाग रहे हो मुझे नहीं मालूम। सेम है, सब ऐसे ही दौड़े चले जा रहे हैं। अब यही ट्रेंडिंग बन जाती है, अब सब दौड़ रहे हैं। अब आप देखो ना बड़ी बड़ी रील्स बनती हैं उसमें, यूट्यूब में कितने वो गोबर तक खा लेते हैं, ओके, भैंस का गोबर खा के भी पॉपुलर होना चाहते हैं, गंदी गंदी अश्लील रील बना बना के पॉपुलर होना चाहते हैं। क्या चल रहा है आप देखो ना। और अच्छा वो लोग गलत हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें लाइक करने वाले के मेंटल लेवल देखो ना, जो उन्हें भी लाइक कर रहे हैं, मिलियंस लाइक मिल जाते हैं उन लोगों को। तो वो सोचते हैं कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अश्लीलता फैल रही है, इसी तरीके से बीमारियाँ ही जो उल्टी सीधी है ना, ट्रेंडिंग की बीमारी ये फैल रही हैं, तो इससे दूर होना पड़ेगा। तो भैया इससे दूर एक ही तरीके से हो सकते हो, दूसरों से तो मुक्ति करनी पड़ेगी ना। अभी भी रेस तुम्हारी कायम है, रेस का हिस्सा हो तुम, और जब भी तुम दूसरों के पीछे पीछे भागोगे ना, तुम्हें शांति मिल ही नहीं सकती, और तुम्हें जो तुम्हारा गोल है ना वो रियलिस्टिक गोल मिल ही नहीं सकता। क्योंकि तुमने देखा कोई पॉपुलर हो गया तो तुम उसके ही पीछे भागने लगते हो। उसे वो कैसे पॉपुलर हुआ, वो शराब का गिलास लेके वाइन पी रहा था, पॉपुलर हो गया। अब यूथ क्या करेगा, वो वही करेगा रिएक्ट जैसे और लोग करेंगे, फेमस लोग। अब देखो ना हमारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं आप लोग सब जानते ही हो, तो वो किसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, रमी 11 जाने क्या क्या, वो जुआ चल रहा है ना ऑनलाइन, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं वो जुए के चक्कर में, ऑनलाइन खेल खेल के घर के घर बिक गए उन लोगों के, ऑनलाइन गेम चल रहा है। और उसे प्रमोट कौन कर रहे हैं, वही फेमस लोग।
गुटखा कौन बेच रहे हैं? फेमस लोग। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें बेच रहे हैं, यही ट्रेंडिंग चल रही है, वो यूथ पे असर पड़ रहा है। यूथ हो या बड़ा हो, असर पड़ना ही काफ़ी है ना। असर पड़ रहा है, फिर वो वही काम करते हैं जो हम देख रहे हैं ना, जो हमारे सीनियर्स ने किया ना। जैसे जो 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 हमारे बड़े करते हैं ना, यह पॉपुलर, जो हमारे इंस्पिरेशंस बनने चाहिए, कि हमारी प्रेरणा बनने चाहिए कि वाह इन्होंने देश के लिए खेला, इन्होंने देश के लिए कुछ किया। नहीं नहीं, वो सब पैसे के लिए हो रहा है भाई। आप देखो ना, सब कुछ पैसा चल रहा है यहाँ पे। तो जब जब ये चीज़ें चलेंगी ना, तब तक फिर ये ट्रेंडिंग गलत है। ओके, तो आप फॉलो ही ऐसे लोगों को करेंगे, और ऐसे लोगों में ना रस बड़ा आता है, बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। अब वो अट्रैक्शन ऐसे लोगों का नहीं है, उनकी पैसे का अट्रैक्शन होता है। उनकी उनकी फेम देख लोगे, उनकी बड़ी लग्जरी कार देख लोगे। आप देखो कितनी लग्जरी कार, ओके, कोई जा रहा है लग्जरी कार से और उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स जा रहे हैं, तो वो ये चीज़ें असर करती हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करती हैं इंसानों को। क्या ठाट है इसके, ओके, क्या बात है, मतलब कितनी फेम ले ली इसने, किस रास्ते से ली है, फिर ये सोचना तो मुमकिन नहीं है ना। अगर इंसान उसी रेस में इतना गलत निकल जाता है, इतने गलत रास्ते पे चला जाता है, फिर वापस होना उसका बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और यही हो रहा है। तो आप लोग ट्रेंडिंग में मत आओ, और जब तक तुम ट्रेंडिंग का हिस्सा रहोगे ना, किसी भी कंपटीशन का हिस्सा रहोगे, तब तक तुम समझ लो बस दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे, स्ट्रेस पीछा नहीं छोड़ेगा, एंग्जाइटी पीछा नहीं छोड़ेगा, जितनी भी ये उल्टी सीधी बीमारियों का नाम है ना, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकते जब तक तुम स्वयं में नहीं आओगे, अपने आप में नहीं आओगे, दूसरों को फॉलो करोगे। भाई अपने आप में ना आने का मतलब है दूसरों को फॉलो करना, या जो दूसरों में फंसा पड़ा है ना, दूसरे ऐसा कर रहे हैं मैं भी ऐसा करूँगा, उसने ऐसे प्रसिद्धि प्राप्त की मैं भी प्रसिद्धि प्राप्त करूँगा। तो ये सब क्या है कि मतलब दूसरों को देखना, दैट बिकम्स द ट्रेंडिंग, यही ट्रेंडिंग बन जाती है। ओके, तो लेकिन इसमें शांति कभी नहीं मिल सकती। और तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं ना, जो डोमेंट पड़ी हुई हैं तुम्हारे अंदर असीमित, तो तुम उन तक नहीं पहुँच सकते। लिख के रख लेना, क्योंकि जब तक तुम रेस का हिस्सा हो, तो उन्हीं डॉगीज में से हम लोग एक हो गए ना, जिन्हें मालूम ही नहीं है। वो तो चलो जानवर हैं, डॉगीज हैं, लेकिन हम थोड़ी ना हैं। हमारे पास तो हमारा बोध है, कॉन्शियस है। और कहा भी गया है कि परमात्मा ने हमें सर्वश्रेष्ठ योनि बना के भेजा है, और हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं की तरह रेस में पड़े हुए हैं, जानवरों की तरह। जानवर भी समझदार हैं, हम लोग तो बिल्कुल ही भागे चले जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे सामने वाला क्यों भाग रहा है, लेकिन हम लोग भागे चले जा रहे हैं। तो हमें ना इस चीज़ से बचना पड़ेगा। अगर आप रियल शांति चाहते हैं, रियल सुख चाहते हैं, मैं परमात्मा का तो नाम ही नहीं ले रहा, भगवान का मैं नाम ही नहीं ले रहा इस समय, कि परमात्मा को पाओ। सबसे पहले तुम अपने दर्शन तो करो, अपने पास तक तो आओ। अभी तो तुम इतनी दूर निकल गए ना अपने पास से, स्टैंडिंग के चक्कर में, कि अपने पास आने में भी कई साल लग जाएंगे। तो पहले अपने पास आओ, धीरे धीरे देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ। तो उसके पीछे तुम्हें एक ही चीज़ नजर आएगी, वो है जो क्रिएट हो गया, लालच, फेमस होने का लालच, कि किसी तरीके से फेमस मिल जाए। फेम लेके करोगे क्या, ये तो बता दो। 4 लोग तुम्हें जान जाएंगे, क्या हो जाएगा, और तुम रेस्टलेस हो जाओगे। जब तक तुम पॉपुलर नहीं हो, कम से कम शांति से जी रहे हो, अपना बोध कर सकते हो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। ओके, लेकिन तुम फेमस हो गए, वो भी शांति गई, फिर तुम्हारा लोग पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम्हें उसमें ही सुख मिल सकता है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी नज़र में बड़ी है ना, तुम उसी को फॉलो करोगे और उसी के पीछे भागोगे। कोई तुमसे कितना ही बोल ले, तो तुम मानोगे ही नहीं जब तक तुम्हें कोई घटना ना घटे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत सलत ना हो जाए। ओके, तब तक तुम मानोगे नहीं। जब टूट जाते हो ना, फिर तुम आते हो अपने आप में, यार क्या करा मैंने। ओके, सब कुछ लॉस्ट हो जाता है, सब कुछ चला जाता है ना, ख़त्म हो जाता है, और बीमारियां घेर लेती हैं शरीर को, कुछ बचता नहीं। और भाई एक बात तो समझ लेना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, ये भजन भी बड़ा प्यारा भजन है ना। तो यहाँ पे जितना भी देख रहे हो ना, तुम्हारे आगे पीछे जो दौड़ रहे हैं, तुम्हारे से जो पूछ रहे हैं ना फोन कर करके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पूछती है खाना खा लिया, अरे खाना खा लेगा, आप आइज थोड़ी ना है कि उसे खाना देना पड़ेगा, खुद जाएगा खा लेगा जब भूख लगेगी। लेकिन नहीं, पूछेंगे एक दूसरे से। वो तभी तक पूछा जा रहा है जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है। इस बात को समझो ना, और मेरे बताने से तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पे सिर्फ मेंटेनेंस चल रही है, मेंटेन करे हुए हैं तुम लोग, मेंटेन, हाँ, रिलेशन को मेंटेन। वो रिलेशन ही क्या जिसे मेंटेन किया जाए। तो यहाँ पे सब, तो जब तुम बिल्कुल सब कुछ खो जाता है ना, और आ जाते हो एक ही जगह पे, पॉकेट भी खाली,
बस पॉकेट खाली तो चारों तरफ चारों दिशाएं खाली हो जाती है, फिर कोई नहीं टिकता, कोई नहीं आएगा। अब इस चीज़ तक पहुंचने के बाद फिर तुम क्या करते हो फिर तुम संसार को ब्लेम करोगे यार। तुम संसार को ब्लेम नहीं करते आप लोग, फिर संसार को ब्लेम करोगे कि अरे वो मुझे छोड़ के भाग गई, वो मुझे छोड़ के भाग गया। तुम अंधे थे इसलिए भाग गई वो, या भाग गया। तुम अगर अपनी आंखें खुली रखते उस समय तो शायद ये नौबत ना आ पाती। लेकिन अब तुम्हें नेगेटिविटी पकड़ेगी, अब तुम्हें निराशा पकड़ेगी, अब तुम लगाओगे अपने म्यूजिक सिस्टम पे बड़े बेकार बेकार गाने, थके हुए गाने, जिंदगी का भरोसा नहीं है, सब बेवफा हैं। ये सब चीज़ें ना तुम्हें नरक की तरफ ले जा रही हैं। और कोई नरक थोड़ी ना है। जो कहते हैं ना कि वो नरक ये नरक, और कहीं नरक थोड़ी ना मिलेगा। सबसे बड़ा नरक तो पृथ्वी है। अब तो ऊपर भी ये होने लगा। पूछते हैं पहले, मालूम हो आपको ना हो, ये भी आ जाएगा कभी प्रवचन में, किसी कोई बताएगा तुम्हें। अब ये भी होने लगा। जब तुम जाओगे ना ऊपर तो तुमसे पहले ये पूछते हैं कहाँ से आया है तू, बता। वहाँ के लोग ऊपर जहाँ तुम मरने के बाद जाते हो ना, वो पूछेंगे बता कहाँ से आया है। जी मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ। तो इसे स्वर्ग भेज दो, ये ऑलरेडी नरक काट चुका है तो तुम्हें ना वो स्वर्ग भेज देंगे। ओके, ये नरक से भी बेकार है ये जगह जहाँ पे तुम रह रहे हो। और ये अच्छी हो सकती है क्योंकि नरक स्वर्ग सब तुम्हारे अंदर ही है। तुम ही क्रिएट कर रहे हो ना नरक और स्वर्ग। तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे एक्शंस क्या हैं डे टू डे लाइफ के, बड़े घटिया एक्शंस हैं भाई। अभी मैंने एक बोला था ना उस दिन कि सिकंदर की माँ ने पूछा क्या चाहता है सिकंदर से। तो सिकंदर बोला माँ मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूँ, कॉन्कर करना चाहता हूँ, मतलब सबको जीत लूँगा, पूरे संसार को। तो ये तो वो ही बोलेगा ना जिसके पास कोई हौसला होगा, कुछ तो होगा ना उसके पास। भले ही उसकी एनर्जी गलत जगह लग गई, गलत रास्ते पे चला गया, लेकिन एनर्जी तो थी, हौसला तो था ना उसके पास। और यहाँ पे किसी से भी पूछ लो भाई क्या बनना चाहते हो, क्या है आपका ड्रीम। यार बस एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, एक गर्लफ्रेंड हो सुंदर सी जो फ्रंट सीट पे बैठी हो, और अपनी कार से हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। तो जब इतनी घटिया सोच होगी तो आपके ड्रीम्स कैसे फुलफिल होंगे या सफलता कैसे मिलेगी। सोच इतनी घटिया बना रखी है। और ऊपर देख रहे हैं उड़ना है, हमें हेलीकॉप्टर्स में उड़ना है, एरोप्लेन में उड़ना है, और सड़क छोड़ नहीं रहे। जैसे एक आदमी था तो उससे पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं, वो कहीं जा रहा था, मतलब उससे पूछा अरे तेरी फ्लाइट चली जाएगी चढ़ जा। वो चढ़े ही ना, टिकट विकट सब उसके पास, ओके बैठा हुआ, अरे चढ़ जा फ्लाइट में, चली जाएगी ये, 3-4 मिनट बचे हैं इसके उड़ने के। कहता है नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। तो मत जा भाई। उससे पूछा लेकिन तू जा क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं चढ़ रहा इस फ्लाइट में, सबने पूछा। तो कहता है मेरी एक शर्त है, चढ़ तो जाऊँगा लेकिन मैं ज़मीन नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई तुम ज़मीन नहीं छोड़ोगे तो तुम प्लेन के अंदर कैसे चढ़ोगे, हाँ कैसे हवा में उड़ोगे, कैसे आकाश में उड़ोगे, या अपनी मंजिल तक, या सक्सेस, या सफलता, या मोक्ष, या धर्म के रास्ते पे, या परमात्मा को प्राप्त करना, जो भी तुम मानते हो, कैसे पहुंचोगे। यही हालत हो रही है ना। अच्छा आप देखो ना, यही हालत हो रही है ना। सड़क तो तुम छोड़ना नहीं चाह रहे और प्लेन की बातें कर रहे हो कि प्लेन में बैठेंगे। भाई सड़क छोड़नी पड़ेगी तभी तो तुम घुसोगे उसमें। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। लेकिन तुम क्या चाहते हो, दोनों लड्डू। और जिसे तुम पहला लड्डू समझ रहे हो वो कूड़ा करकट है। जिस लड्डू को तुम छोड़ना नहीं चाह रहे वो कूड़ा करकट है। परमात्मा आ गया एक बार एक भक्त के आगे, कहता है बता मेरे पास हीरे हैं, मैं तेरे को देना चाहता हूँ, तेरी मुट्ठियों में डालना चाहता हूँ, हीरे से भर देना चाहता हूँ तेरे हाथ, खोल अपनी मुट्ठी। कहता है नहीं सर गॉड, परमात्मा मैं मुट्ठी नहीं खोलूंगा। अरे भैया क्यों नहीं खोलेगा तू मुट्ठी, अरे इसमें ऑलरेडी थोड़े मोती हैं, मतलब घटिया मोती, आर्टिफिशियल मोती, नकली सोना चांदी भरा पड़ा था उसके हाथ में। छोड़ा ही नहीं उसने, खोला ही नहीं। उसने कहा भाई देख ले, परमात्मा बोला जब तक तू नहीं छोड़ेगा ये मैं कहाँ डालूं, उसी में डाल सकता हूँ तेरी मुट्ठी में, ये शर्त है। उसने वो खोली नहीं, उसने कहा ये कंकड़ नहीं खोलूंगा और चले गए। हीरे वगैरह परमात्मा ले गया। उन्होंने कहा कि मुट्ठी नहीं खोल रहा कोई भी, हम लोग सब मुट्ठी बांधे पड़े हैं, क्लिंग करे हुए हैं, क्लिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारे पास हीरे नहीं आ रहे, मोती नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, या जो भी हमारी सफलता है वो हमारे पास तक नहीं आ रही। भाई डायमंड पाना है तो कंकड़ तो छोड़ने पड़ेंगे ना।
लेकिन तुम कंकड़ नहीं छोड़ना चाहते और बैठे हुए हैं वो लोग। तुम्हें टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी मिलता रहता है, टाइम टू टाइम तुम मोटिवेटेड होने की कोशिश करते हो कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। भाई कौन सा मोटिवेशन की बात करते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। तुम्हारे गोल्स क्या है? मोटिवेशन, मोटिवेशन है एक तुम्हारी जो ग्रीड है ना, उस ग्रीड को और बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। और यहाँ तो ग्रीड, अब जो योग में या स्पिरिचुअल मार्ग में तो लालच को बुरा बताया गया है, लेकिन यहाँ मोटिवेटर्स ने क्या कहा है, लालच नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, लालच तो करो। तो तुम लालच पैदा करते हैं, वो मोटिवेटर्स भी बैठे तुम्हारे अंदर लालच पैदा, जहाँ लालच है ना, लालच वहाँ पे दुख तो आएगा ही ना, कैसे सुख आ जाएगा। वो मोटिवेटर्स बैठे हो और तुम ना मोटिवेटर्स के पास भी ऐसे जाते हो जैसे थके हारे से, जैसे मसाज सेंटर्स में जा रहे हो अपनी मसाज कराने, इतना थके हुए बुझे हुए जाते हो, और वो बैठे हुए हैं ना बार बार शॉप लेके अपनी, वो तुम्हारे हेड की मसाज कर देंगे, पूरे ऑयल डाल के तुम्हारे हेड। तुमने देखा है ना बार बार शॉप पे कुछ लोग हेड मसाज लेते हैं, वो बैठे हुए तुम्हारी हेड मसाज कर देंगे, तुम्हें इतना रिलैक्स मिलेगा ना। और तुम्हारे ना पॉइंट्स भी ऐसे से दबाते हैं वो इमोशंस के, तुमसे कहेंगे तुम्हें BMW चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, तुम्हें ना इतने सपने दिखा देंगे। वो ये नहीं देखते ना तुम्हारे अंदर क्या है, तुम किसके लिए पैदा हुए हो, तुम्हारी स्किल्स क्या है नहीं, वो उन्हें क्या मालूम, उन्हें खुद अपने बारे में नहीं मालूम। हाँ, उन्हें एक क्लास मर्सिडीज की जो टॉप मॉडल होगा वो जरूर उनके पास खड़ा होगा, हाँ, जिसके बेस पे वो बोल रहे हैं कि मेरे पास मर्सिडीज है, टॉप मॉडल है, तो तू भी ले सकता है। अरे भाई वो हेलीकॉप्टर के लायक है, वो हेलीकॉप्टर लेना चाहिए, ले सकता है, उसके अंदर वो है सब कुछ, लेकिन वो उसे मर्सिडीज में भागना चाहेगा, लेकिन उसके यही सब चलता रहता है ना। अब तुम जाते हो मसाजर्स के पास, मतलब मोटिवेटर्स के पास, अब वो तुम्हारी थोड़ी देर के लिए मसाज कर देंगे, तुम्हारे कुछ पॉइंट्स दबाएंगे, तुम्हें रिलैक्स मिल जाएगा और तुम एडिक्टेड हो जाते हो फिर उस मसाज के भी। फिर तुम्हें अगले दिन या 1 वीक बाद जाना ही पड़ेगा उन मसाजर्स के पास, उन मोटिवेटर्स के पास, फिर मसाज लोगे, फिर आ जाओगे, फिर थक जाओगे, फिर लोगे मसाज। तो तुम्हारा जो ये प्रोसेस है बस ये मसाज से ज़्यादा नहीं है, हेड मसाज लेते रहो या बॉडी मसाज लेते रहो। और इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, तो टाइम वेस्ट मत करो, रियलिस्टिक गोल बनाओ, अपना बोध के साथ रहो, स्वयं में रहो कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस पृथ्वी पे, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं कौन हूँ, ओके, क्या हूँ मैं। तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तुम रेस का हिस्सा बनते रहोगे और दिल्ली NCR में जॉब ढूंढते रहोगे। जैसे दिल्ली NCR ना हो गया, स्वर्ग हो गया ये तो, पॉल्यूटेड कंप्लीटली। यहाँ पे ना कितने लोग आते हैं, मैं स्टेट के नाम तो नहीं ले रहा, हर जगह पहुँच जाते हैं वो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब वही कर रहे हैं और यहाँ पे रहते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है एक कमरे में रहना, कि आप एक कमरे में रह रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी जगह छोड़ना तो बुरी बात है ना। अपनी जगह से तुम आए हो, तुमने 12th किया या 10th किया, कोई डिप्लोमा कर लिया, तुम अपने आगे इंजीनियर लगा देते हो या बीटेक कर लिया 12th करने के बाद, तुम वो पैसे के लिए ही तो कर रहे हो ना, पैसा कमाना है। तुमने पैसे को इतना बड़ा बना दिया, पैसा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन तुमने तो पेरेंट्स से भी बड़ा पैसे को बना दिया। तुम सब कुछ छोड़ के चल देते हो नोएडा, गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम बोलते हैं आजकल, दिल्ली, और यहाँ पे आके तुम्हारी जो दुर्दशा होती है ना। भाई मैंने भी BPOs इंडस्ट्रीज में वर्क किया है, स्टार्टिंग मैंने वहीं से की थी, ओके, और योग में भी था, तो मुझे तो मालूम है ना कॉर्पोरेट में क्या होता है। वहाँ पे ना जैसे US प्रोसेस था और आई वॉज वर्किंग एज ए ट्रेनर ओवर देयर ना, तो वहाँ पे ना तो मैं चाहता था कि ये लोग लड़कियाँ जो है ना वो सिगरेट पीती थी और बियर वगैरह पीती थी, मतलब जब भी उनका ब्रेक होता था तो वो ले लेती थी, वहाँ पे अलाउड था। तो मैं बस यही चाहता था कि ये इसके एडिक्टेड हो रहे हैं और इनके जो स्किल्स है ना वो घटती चली जा रही है। तो मैं उन्हें प्रवचन देता था, मतलब उनसे कहता था कि तुम लोग इसके बिना भी रह सकते हो और तुम्हें ज़्यादा खुशी आ सकती है जो तुम्हें इसे पी के नहीं आएगी। वो मुझे पागल समझने लगे, मैं तो बैठ जाता था साइड से, मेरे को कोई कंपनी देने वाला नहीं था, 2-4 थे बेचारे, वो आ जाते थे, लेकिन कोई मुझे लाइक नहीं करता था, इसीलिए कि ये ऐसी बातें करता है उल्टी सीधी। अब जब आप देखो ना उल्टी सीधी बातें मैं कर रहा था या वो कर रहे थे, तो यहाँ पर यही चल रहा है। अब वो आ जाते हैं यहाँ पे जॉब करने और 40-50 हज़ार की जॉब करेंगे, वहाँ पे
40-50 हज़ार की जॉब बहुत होती है भाई, घर चल सकता है उससे भी, लेकिन वो रुकते थोड़ी ना है, वो तो आगे बढ़ने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ओके, और फिर उनका क्या करते हैं, खर्चे भी वैसे ही बढ़ जाते हैं ना। 50,000 रुपये अगर कमाएंगे तो उनका 15-20 हज़ार रुपये तो रूम का किराया चला जाएगा। और कोई बात नहीं, चलो वो भी दे दिया, फिर वो 1.5-2 लाख का मोबाइल रख लेंगे, उसकी EMIs भरेंगे, बचेगा कुछ नहीं। और उनका जो लिविंग स्टाइल होता है जानवरों का भी अच्छा होता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, डोंट माइंड, लेकिन जो मैंने देखा है, मुझे आज तक ऐसा बंदा नहीं मिल पाया या बंदी नहीं मिल पाई कॉल सेंटर्स की तरफ या इधर BPOs या ये कॉर्पोरेट स्ट्रेस में ना हो, जिसे बीमारियां ना लग गई हैं 2-3, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और 50,000 की अगर सैलरी है, 60,000 की सैलरी, तो 60,000 के खर्चे उनके हो जाते हैं। और फिर एक यहाँ के लोग जो है ना NCR के, यहाँ तो बहुत टाइम स्पेंड किया है ना मैंने तो यहाँ पे ना क्या होता है, यहाँ के लोग ना फिर उसे मेजोरिटी ऐसी होती है, गीदड़ों में रहोगे तो गीदड़ ही बन जाओगे। और यहाँ पे जितना भय है, तुम्हें मालूम है कितने भयभीत हैं यहाँ के लोग। वो 2 BHK का मकान ही ये दर्शाता है कि तुम भयभीत हो, मतलब कैश ले लो, लेकिन यहाँ पे EMI चलती है ना। तुम भाई 70-80 लाख का मकान ले लिया तुमने, अगर 50 लाख का भी ले लिया कोई, तो उसकी EMIs कितनी बनेगी, 30-30 साल की EMIs दे रहे हो तुम। ये सब चीज़ें यही है कि तुम्हें तुम्हारा बोध नहीं है, तुम 30 साल तक बंध जाओगे, सच जानना, तुम उसका सुख ले ही नहीं पाओगे। और 30 साल में ही इतनी बीमारी, 30 साल तो बहुत है, बीमारियां तो 10 साल में, बीमार तो तुम हो, तभी तुमने EMIs पे ये वाला मकान खरीदा, फिर एक कार भी खरीद लोगे बड़ी EMIs पे, ओके। तुम्हारा जीवन ऐसे ही चलेगा, वो प्रोसेस बन जाएगा फिर तुम्हारा। अब तुम बचना भी चाहोगे, बच नहीं सकते। अगर तुम चाहोगे, चलो यार अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारी स्वतंत्रता चली गई। अगर तुम चाहोगे ना कि यार चलो यार 1-आध महीना कहीं जाते हैं, अलग अज्ञातवास में निकल जाते हैं, 2-3 महीने, 1 महीना, कोई जॉब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है। अरे शांति से अब तुम बैठ ही कहाँ पाओगे 30 साल तक, EMI कौन भरेगा। दिखावा जो तुमने किया है 70 लाख का या 1 करोड़ का मकान लेके 3 BHK या 4 BHK यहाँ पे, तो यहाँ पे आओगे तो यही सीखोगे। और फिर कुछ लोगों के तो वो भी बिल्डर भी उनके साथ जाने क्या क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग गिर भी रही हैं, तमाम वैसे बर्बाद हो जाते हैं। मेरा मतलब ये है, ये सब कहने का विषय नहीं है, मेरा मतलब इतना सा ही है कि तुम लोग कहाँ कहाँ फंस रहे हो, देखो। और ये सब चीज़ें यही है, ये दर्शाती हैं कि तुम अपने स्वयं में नहीं हो और तुम दूसरों में हो, और दूसरों के लिए ही तुम बड़े बड़े शहर में जाते हो, NCR यहाँ आ जाते हो, नोएडा में आ जाओगे या गुरुग्राम में आ जाओगे, ये दिखाने के लिए तुम्हारे चाचा, तुम्हारे ताऊ सब कहेंगे अरे वो लड़का तो नोएडा में जॉब कर रहा है, ओके। उसका लिविंग स्टाइल तुम्हें मालूम ही नहीं है, वो स्ट्रेस ले लिया उसने यहाँ पे आने का मतलब ही। अगर 100 लोग आ रहे हैं, 1000 में से 50 का तो मैं गारंटी नहीं है कोई, वो ठीक जीवन जी सकते हैं, लेकिन 950 लोग जो हैं, ओके, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग स्ट्रेस में आ गए, उन्हें बीमारियां लग गई हैं, उन्हें दिख नहीं रही वो बीमारियां, लेकिन लग गई हैं, वो उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और कुछ बीमारियां तो ऐसी लगी हैं उन्हें कि जो मानसिक बीमारियां कि उन्हें भी नहीं मालूम, कोई बता भी नहीं सकता इसको बीमारी क्या है, और वो बीमार है, लेकिन वहाँ पे तुम्हारी तमाम भलाई चल रही है, तुम्हारी तारीफें चल रही हैं, वो लड़का ऐसा है, वो लड़का ऐसा है। और फिर तुम अपनी लड़की की शादी करते हो, फिर तुम देखते हो भाई वो तो वहाँ पे जॉब कर रहा है, NCR में जॉब कर रहा है, NCR जहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन में रहोगे तो तुम्हारे पास थॉट प्रोसेस कैसे बचेगा। योगा तो तुम करते नहीं वैसे भी, और योगा भी क्या कर लेगी फिर, इतना पॉल्यूशन में तुम आ गए, लोगों के अंदर से नेगेटिविटी निकल रही है। मैं उस एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ जो रेडिएट हो रही है, जो ऊर्जा रेडिएट हो रही है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उस नेगेटिविटी की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने थॉट प्रोसेस नेगेटिव चल रहे हैं, तो उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर आपकी थोड़ी बहुत ऊर्जा अगर अच्छी भी होगी, वो तो उसे ही टच कर जाएगी, इन्फ्लुएंस वो ऊर्जा होनी ही होनी है, उसमें मिलनी है। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए आपका स्ट्रेस नहीं आता हो। तो स्वयं में आ जाओ, आँख बंद करके बैठ जाओ, दूसरों को मत देखो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें करने दो उनकी लाइफ। आप किस लिए पैदा हुए हो, आप क्या करोगे, परमात्मा ने आपको क्यों भेजे, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं भी बताऊंगा तो भी आपकी समझ में नहीं आएगा।
जाने कितने लोगों को बता देता हूँ या कितने लोग सबको बताते चले जा रहे हैं, लेकिन समझ में कितनों की आ रहा है। तो आपको भी शांति मिल सकती है, आप भी स्वयं में आ सकते हो और आप भी हैप्पी हो सकते हो। और जिस दिन आप हैप्पी हो गए, स्वयं में आ गए, तो जिस पैसे और जिस मकान की बातें कर रहे हो ना तुम, जिसकी EMIs भर रहे हो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के मकान लेके, वो तुम्हारे पास खुद चल कर आ जाएंगे। खुद चल कर, अब ये कहोगे तुम लोग, खुद चल के आ जाएंगे। ओके, कुछ तो करना पड़ता है ना, ऐसे कैसे आ जाएंगे? बस तो तुम्हारी कंडीशन ऐसी है जैसे एक ट्रेन में ना एक बंदा चढ़ा और वो ना ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन ने अपनी स्पीड भी पकड़ ली, अंदर ना कंपार्टमेंट में अपने डिब्बे में भाग रहा है, उसे डिस्टर्ब कर दिया उसने, लोगों को भागता चला जा रहा है। उससे पूछा, भाई पकड़ के क्यों भाग रहा है तू ट्रेन में, तू कई बार भाग चुका, दौड़े चला जा रहा है। तो बोलता है कि यार मुझे भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करने दो, ट्रेन तो अपना टाइम काम कर रही है, लेकिन कुछ तो मैं भी करूं, कुछ दूरी तो मैं भी कवर कर लूं भाग के। तो बस तुम्हारी कंडीशन ऐसी ही है, समझ में आ रहा है? तुम भी ट्रेन में चढ़े हुए हो, भाग रहे हो ट्रेन में, अरे ट्रेन तो चली रही है, बैठ जाओ। लेकिन नहीं, तुम बैठने वाले कहाँ हो? तुम सोच रहे हो कि मैं दौड़ के कवर कर लूंगा, ट्रेन अपने आप जब पहुंचेगी वो तो, तुम्हें दौड़ने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा जब आप अपनी धुरी पे आ जाओगे। फिर कितना ही दौड़ लेना, कितना ही, अगर रेस लगानी है तो पहले स्वयं में तो आओ। स्वयं में आने का मतलब क्या है? अपनी धुरी में आना। अब तुम अपनी धुरी में तो हो नहीं और रेस लगा रहे हो, तो एक्सीडेंट्स ही होंगे। जैसे एक पंखा होता है ना, वो धुरी पे ही तो चलता है, अपनी एक्सिस पे दौड़ रहा है। अर्थ भी अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, रिवॉल्व नहीं हो रही, समझ लेना, रोटेट हो रही है, राउंड ले रही है, लेकिन धुरी पे। पंखा धुरी पे चल रहा है, कितनी तेज चला लो, कोई एक्सीडेंट नहीं होना। अब पंखे को, जो फैन है आपका, सीलिंग फैन है, तो वो अपनी धुरी से हटा दो, उसे फिर देखो कितना हालत खराब कर देगा, खुद भी टूटेगा, आपको भी तोड़ देगा। इसी प्रकार से आप स्पीड तो पकड़ लेते हो अपनी धुरी पे आए बिना, और धुरी है आपका स्वयं। जब तक अपने स्वयं में नहीं आओगे तो एक्सीडेंट्स तो होंगे ही, तनाव तो बढ़ेंगे ही, एग्जाइटी तो बढ़ेगी, बीमारियां तो आएंगी। तो रूट कॉज पे जाओ, इसका मूल कारण क्या है ना, तो आप बच सकते हो, इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो, और आपको भी वो आनंद मिल सकता है, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन स्वयं में आने के बाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।